आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2023 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ टू रीड एंड राइट अ फाइल इन सी लैंग्वेज, या सी लैंग्वेज में फाइल को रीड और राइट कैसे किया जाता है। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज में फाइल्स को रीड और राइट कैसे किया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप लिखेंगे, सी भाषा में फाइल्स को पढ़ने और लिखने के लिए stdio.h हेडर फाइल में फंक्शंस उपलब्ध हैं। मतलब कि अगर आपको सी भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स को रीड या राइट करना है, तो उस काम को करने के लिए stdio.h हेडर फाइल में फंक्शंस उपलब्ध हैं। फाइल को पढ़ने और लिखने के लिए हमें पहले उसे ओपन करना होता है। तो अगर आपको कोई भी फाइल में रीड या राइट करना है तो सबसे पहले आपको उस फाइल को ओपन करना होगा। ये हमारे जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में भी यही होता है कि अगर हमें किसी फाइल में लिखना और पढ़ना है तो सबसे पहले हमें उस फाइल को ओपन करना होता है और कार्य समाप्त होने पर उसे बंद करना होता है। तो जैसे हम जनरली करते हैं कि हमारा काम हुआ और हमने फाइल को बंद कर दिया। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस डायग्राम में बताया गया है कि सी लैंग्वेज का यूज़ करके हम किसी फाइल को जो कि हमारे कंप्यूटर में मौजूद हो, हम उस फाइल में राइट कर सकते हैं या उस फाइल से कोई कंटेंट को रीड कर सकते हैं सी लैंग्वेज का यूज़ करके। और इसी प्रोसेस को हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं, क्योंकि हम सी लैंग्वेज का यूज़ करके किसी फाइल को हैंडल कर रहे हैं। तो फाइल हैंडलिंग के लिए मुख्यतः ये कार्य किए जाते हैं। तो अगर आपको किसी फाइल को हैंडल करना हो सी लैंग्वेज के थ्रू, तो आप ये कार्य आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहला, फाइल को खोलना, मतलब ओपनिंग अ फाइल। तो अगर आपको फाइल को रीड या राइट करना है तो सबसे पहले आपको फाइल को ओपन करना होगा। फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन फंक्शन का उपयोग होता है। तो अगर हमें किसी फाइल को ओपन करना है तो हम एफ ओपन फंक्शन का उपयोग करेंगे, जो कि हमारा stdio.h हेडर फाइल में जिसकी डिक्लेरेशन मौजूद है। यह फाइल ओपन करने का मोड तय करता है। ये जो एफ ओपन है ये फाइल को ओपन करने का मोड तय करता है कि आप किस मोड में फाइल ओपन करना चाह रहे हैं। मतलब आप फाइल से रीड करना चाह रहे हैं या फाइल में कुछ राइट करना चाह रहे हैं या डेटा को अपेंड करना चाह रहे हैं, डेटा को जोड़ना चाह रहे हैं अपनी उस फाइल पे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया है, ये देखिए एक छोटा सा सी का कोड का एक पोर्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, fp नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है जो कि फाइल टाइप का है। fp नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है जो कि किस टाइप का है, फाइल टाइप का है। इसका मतलब कि fp नाम का वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल है। इसका मतलब ये एक एड्रेस होल्ड करेगा। मतलब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, एड्रेस रख सकते हैं। तो ये एड्रेस किसका होगा, ये एड्रेस किसी फाइल का होगा। हमारे पास कोई एक फाइल होगी, उसका एड्रेस स्टोर कर सकता है कौन, ये फाइल पॉइंटर। तो अगर हम इस फाइल का एड्रेस x है और इसको हम स्टोर करेंगे तो मतलब हम इस फाइल पॉइंटर के थ्रू इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। और फिर हमने क्या यूज़ किया, हमने एफ ओपन नाम का फंक्शन यूज़ किया। एफ ओपन नाम के फंक्शन में हमें बताना पड़ेगा कि हमें किस फाइल को ओपन करना है और उसको किस मोड में ओपन करना है। यहाँ पे हमने मोड लिखा है फाइल का और यहाँ पे हमने फाइल का नाम लिखा है, फाइल नेम। ठीक है, ये फाइल नेम है और ये किस मोड में ओपन करना है ये है। एफ ओपन फंक्शन हमारा कहाँ पे होता है, stdio.h में इसकी डिक्लेरेशन होती है। तो इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद जब हमारी फाइल ओपन हो गई तो इस फाइल को एक्सेस करने के लिए हम fp पॉइंटर का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे,
जो हमने फाइल ओपन करी है उसका एड्रेस हम रख देंगे fp नाम के पॉइंटर में। तो इस पॉइंटर से हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। फाइल को ओपन करने के बाद हम फाइल में कुछ लिख सकते हैं, तो लिखने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं fprintf या fputs फंक्शन का उपयोग किया जाता है फाइल में राइट करने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या बता सकते हैं कि हम कैसे किसी फाइल को ओपन करते हैं और उस फाइल में हम कैसे राइट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया है, stdio.h को इंक्लूड किया है। इंक्लूड करने के बाद हमने मेन फंक्शन शुरू किया है। मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने fp नाम का एक फाइल पॉइंटर बनाया है। fp नाम का एक फाइल पॉइंटर बनाया है। ये फाइल पॉइंटर क्या कर सकता है, किसी फाइल का एड्रेस कंटेन कर सकता है, मतलब किसी फाइल को पॉइंट कर सकता है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने एक फाइल को ओपन किया जिसका नाम है example.txt, मतलब ये फाइल है example example.txt और इस फाइल को हमने ओपन किया है राइट मोड में। हमने किस मोड में ओपन किया है, राइट मोड में हमने ओपन किया है कि इस फाइल को हमने ओपन किया है लिखने के इरादे से। और इस फाइल को एक्सेस करने के लिए जो पॉइंटर है वो है fp पॉइंटर। इसका मतलब कि जब हमने क्या कर दिया, इस फाइल के एड्रेस को असाइन कर दिया है fp में, मतलब कि fp नाम का पॉइंटर हमारी इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। फिर हमने एक कंडीशन लिखी है कि मान लीजिए किसी वजह से ये फाइल ओपन नहीं हो पाती है, मान लीजिए फाइल क्रिएट नहीं हो पाई या किसी वजह से ये फाइल ओपन नहीं हो पाई, तो fp की वैल्यू क्या रह जाएगी, नल रह जाएगी। क्योंकि जब हमने fp यहाँ डिक्लेयर किया तो fp में कोई वैल्यू नहीं थी, और जब हमने यहाँ पे फाइल ओपन करने की कोशिश की और मान लीजिए किसी वजह से ये फाइल ओपन नहीं हो पाई होगी तो fp में अभी भी नल होगा। तो अगर fp में अभी भी नल है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होने के बाद हम मैसेज प्रिंट कर देंगे कि फाइल कैन नॉट बी ओपन्ड, और रिटर्न करके हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा अगर हमें फाइल ओपन नहीं हुई तो। लेकिन अगर फाइल ओपन हो गई है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है कि fp जो है नल के बराबर नहीं है, तो हम इस कंडीशन को पार करके आ जाएंगे इस स्टेटमेंट में, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे fprintf। fprintf होता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। हमें अगर कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है तो हम fprintf का यूज़ करते हैं। अब इसके सिंटेक्स में हम बताएंगे कि हमें प्रिंट कहाँ पे करना है। हमें प्रिंट वहाँ पे करना है जिसको fp पॉइंट कर रहा हो। तो fp किसको पॉइंट कर रहा है, fp इस फाइल को पॉइंट कर रहा है, तो हमें इस फाइल में राइट करना है। और क्या राइट करना है, ये यहाँ पे हमने लिखा है ना, ये हमें राइट करना है, टू राइट। ये चीज़ हमें कहाँ राइट करनी है, इस फाइल में राइट करनी है। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया इस मैसेज को, और उसके बाद में हमने क्या कर दिया, fclose fp, मतलब कि हमने फाइल को क्लोज कर दिया। और कौन सी फाइल को, उस फाइल को जिसको fp पॉइंट कर रहा है, तो हमने फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम फाइल को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, मतलब हम इस फाइल को अब एक्सेस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में हमने एक कंसोल में मैसेज दे दिया कि डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, और हमने अपना प्रोग्राम एंड कर दिया। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं और उस फाइल में हम राइट कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार हम VS कोड में रन करके देखते हैं। तो मैंने अपना ये VS कोड ओपन कर लिया है। एक फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई है test.c नाम से, और इस फाइल में मैंने वही प्रोग्राम लिखा है जो हमने अभी समझा है, ठीक है। इस फाइल में हमने example.txt नाम की एक फ़ाइल ओपन करने की कोशिश की है, और उसमें हमने राइट मोड में ओपन किया है। राइट मोड में ओपन करने के बाद हमने कंडीशन लगाया है कि अगर फाइल किसी वजह से ओपन ना हो पाए तो ये मैसेज आ जाए, और उसके बाद क्या हो कि हम उस फाइल में ये मैसेज को प्रिंट कर सकें और हमारा फंक्शन, और उसके बाद हमारा फाइल क्लोज हो जाए और फिर ये मैसेज आ जाए कि डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करने से पहले सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस example.txt को देखते हैं कि ये कहाँ है। तो फिलहाल इस फोल्डर में जिसमें हमारी ये .c फाइल है, इसमें तो कोई example.txt है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम राइट करने के लिए एक फ़ाइल का नाम लिखेंगे तो ये फ़ाइल अगर होती यहाँ पे तो उसमें राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगर फ़ाइल नहीं है तो ये फ़ाइल पहले क्रिएट होगी, और क्रिएट होने के बाद इसमें
जो होगा मैसेज लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन करने के बाद मुझे यहाँ पे मैसेज दिखाई दिया कि डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, लेकिन डेटा कहाँ पे रिटर्न हुआ है? डेटा रिटर्न हुआ है देखिए example.txt में। ठीक है, क्या डेटा रिटर्न हुआ है इसमें? डेटा यही वाला कि हेलो फाइल हैंडलिंग इन सी। तो मैं इसको अगर ओपन करूं तो देखिए यहाँ पे इस फाइल में ये मैसेज हमें लिख के आया है कि हेलो फाइल हैंडलिंग इन सी। अगर मैं इस फाइल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखना चाहूँ तो मैं इस फाइल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में ओपन कर सकता हूँ। ये मेरा फोल्डर है जहाँ पे मैं ये प्रोग्राम बना रहा था text.c। इसमें देखिए एक txt फाइल बन गई है जिसमें हेलो फाइल हैंडलिंग इन सी लिखकर मैसेज लिखकर हमें दिखाई दे रहा है। तो किसी फाइल में लिखना सीखने के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर हमें किसी फाइल से कोई टेक्स्ट रीड करना हो तो हम वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारा तीसरा स्टेप है फाइल पढ़ना या रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। तो फाइल से हमें अगर कुछ रीड करना है तो हमारे पास उसके लिए दो फंक्शन है, पहला fscanf और दूसरा fgetS। फंक्शन का उपयोग किया जाता है किसी फाइल से कुछ डेटा को रीड करने के लिए। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एग्जाम्पल है एक सी प्रोग्राम है। इस सी प्रोग्राम को समझने के बाद हम समझ जाएंगे कि हम किसी फाइल से डेटा को रीड कैसे करते हैं। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले है हैज़ इंक्लूड stdio.h, जो कि हमारी हर सी प्रोग्राम की कॉमन लाइन है। उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन बनाया है और मेन फंक्शन में हमने बनाया है एक फाइल पॉइंटर। ठीक है, fp नाम का एक फाइल पॉइंटर हमने बनाया है। फिलहाल ये fp पॉइंटर किसी फाइल को पॉइंट नहीं कर रहा है। फिर हमने क्या बनाया है, एक डेटा नाम का एक एरे बनाया है। हमने क्या किया है, एक डेटा नाम का एक एरे बनाया है जो कि 100 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। ये डेटा नाम का एरे 100 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, हमने पढ़ा था कि किसी फाइल में रीड या राइट करने के लिए हमें सबसे पहले फाइल को ओपन करना होगा। तो हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, कौन सी फाइल को? example.txt को। तो यहाँ एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम है example.txt। ये example.txt नाम की फाइल है जिसमें मान लीजिए कुछ लिखा होगा और हमने इस फाइल को ओपन किया है रीड मोड में। ठीक है, क्योंकि हम इस फाइल से कुछ रीड करना चाहते हैं। और फाइल ओपन होने के बाद फाइल का जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर हो जाए? fp नाम के पॉइंटर में। इसका मतलब कि fp नाम का पॉइंटर इस फाइल को पॉइंट करेगा अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई तो। लेकिन अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन नहीं हुई तो fp की वैल्यू नल रह जाएगी और हमारी फाइल ओपन नहीं हो पाएगी, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ से टर्मिनेट होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ये फाइल ओपन हो गई तो हम इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और हम जाएंगे fgetS में। fgetS में जाने के बाद हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और बताएंगे कि हमें क्या करना है। हमें डेटा नाम के एरे में कैरेक्टर्स को राइट करना है। डेटा नाम के एरे में कैरेक्टर को राइट करना है। कितने कैरेक्टर को राइट करना है? मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स को हम राइट कर सकते हैं किसमें? डेटा नाम के एरे में। और कहाँ से राइट करना है? जहाँ जिसको ये fp पॉइंटर पॉइंट कर रहा हो, fp पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा हो वहाँ से हमें डेटा लेना है और राइट करना है कहाँ पे? डेटा नाम के एरे में। तो हमने fgetS में ये चीज़ करी है। ठीक है, फाइल से डेटा पढ़े। हमने क्या बोला है कि फाइल से डेटा पढ़ने के लिए, तो इस फाइल से डेटा हमें रीड करके कहाँ पे रखना है? उसको डेटा नाम के एरे में रखना है। और डेटा नाम के एरे में जब कैरेक्टर्स आ जाएंगे, यहाँ पे कैरेक्टर्स आ जाएंगे डेटा नाम के एरे में, तो हम printf का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे fprintf नहीं है, यहाँ पे printf है कंसोल में प्रिंट करने के लिए। जो हमारा टर्मिनल होता है, टर्मिनल वहाँ पे प्रिंट करने के लिए ये मैसेज हम दे रहे हैं printf के थ्रू, डेटा फ्रॉम फाइल %s। और ये जो हमारा कैरेक्टर एरे है उसका डेटा हम प्रिंट करा रहे हैं कहाँ पे? कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं। कंसोल मतलब टर्मिनल जिसमें हमारा प्रोग्राम अभी तक रन हो रहा था, उसमें हम प्रिंट करा रहे हैं कहाँ से? डेटा इस फाइल से पढ़ के हम कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद में हमने क्या किया? फाइल को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया और हमने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया।
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम VS कोड में एक बार रन करके देखते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड में ये वही प्रोग्राम है जो अभी हमने समझा है। हमने इस प्रोग्राम में fp नाम का एक फाइल पॉइंटर बनाया है जो कि फाइल टाइप के डेटा को पॉइंट करेगा। फिर हमने एक कैरेक्टर एरे बनाया है जो कि 100 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। उसके बाद में हमने example.txt को रीड मोड में ओपन करके fp से पॉइंट करा दिया है। उसके बाद में हमने देखा है कि अगर fp नल के बराबर हो तो ये मैसेज आ जाए। और उसके बाद में हमने क्या किया है, फाइल से डेटा को रीड किया है। उसके बाद में फाइल के डेटा को हमने कंसोल में प्रिंट किया है। उसके बाद में हमने क्या किया है, अपने फाइल को क्लोज कर दिया है। तो इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, example.txt को हम ओपन कर रहे हैं किसमें, रीड मोड में। और example.txt हमारे पास पहले से बनी हुई है, ठीक है। और इसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेलो फाइल हैंडलिंग इन सी, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ और जो मैं चेंजेस करूँगा वही हमें कंसोल में प्रिंट होके आएगा, ठीक है। 2 बार मैंने हेलो कर दिया और ऐसे ये डेटा कंसोल में हमारा प्रिंट होके आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, example.txt में जो भी लिखा है उसको हमने रीड मोड में ओपन किया। रीड मोड में ओपन होने के बाद हमने क्या किया, fgetS का यूज़ करके इस डेटा को जो कि example.txt में है उसको डेटा नाम के एरे में, डेटा नाम के कैरेक्टर एरे में हमने इसके डेटा को स्टोर किया डेटा नाम के एरे में। और फिर हमने क्या किया, जो डेटा हमारे पास इस एरे में आया उसको हमने कंसोल में प्रिंट कर दिया। तो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं तो मुझे रन करने के बाद ये डेटा जो कि हमारी फाइल में था हमें यहाँ कंसोल में मिल जाएगा, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये fp इक्वल टू नल कब होगा। देखिए हम यहाँ पे अपना example.txt ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इस example.txt का मैं नाम चेंज कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल की स्पेलिंग गलत कर दूं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अब अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूँगा example.txt को, तो ये कंपाइलर इस फाइल को ढूंढ नहीं पाएगा, और ढूंढ नहीं पाएगा तो fp में नल रह जाएगा और हमें मैसेज मिल जाएगा फाइल कैन नॉट बी ओपनड। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब रन करने के बाद देखिए हमारे पास मैसेज आ गया, फाइल कैन नॉट बी ओपनड। क्यों मैसेज आया, क्योंकि हमने example.txt की स्पेलिंग यहाँ पे चेंज कर दी। तो ये हमारा प्रोग्राम example.txt को ढूंढ नहीं पा रहा, जो कि टेक्स्ट फाइल इसी फोल्डर में मौजूद थी। तो फाइल से डेटा राइट और रीड करने के बाद अब हमारा अगला स्टेप है फाइल बंद करना। तो फाइल बंद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। फाइल बंद करने के लिए बस हमें fclose फंक्शन का उपयोग करना है। यह फाइल को बंद कर देता है और डेटा को सुरक्षित कर देता है। इसके बाद हम डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर दोबारा एक्सेस करना है तो फिर हमें fopen का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं हम कंप्लीट प्रोग्राम राइट और रीड करने के लिए। जो अभी हमने ऊपर 2 प्रोग्राम देखे हैं उसको हम एक ही प्रोग्राम में कैसे मर्ज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोग्राम वही है जो हमने अभी समझा है। हमने एक fp नाम का पॉइंटर लिया है, fp नाम का पॉइंटर है, और अभी फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं है। हमने फाइल ओपन किया example.txt हमने क्या किया, ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद हमने उसमें राइट मोड में ओपन किया और fp जो है अब इस फाइल को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, fprintf का यूज़ करके वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन सी हमने इसमें राइट कर दिया। क्या राइट कर दिया, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। राइट करने के बाद फिर हमने वही किया, हमने क्या किया, एक डेटा नाम का एक कैरेक्टर एरे बनाया। फिर हमने fopen का यूज़ करके फाइल को ओपन किया रीड मोड में। रीड मोड में ओपन करने के बाद में जो फाइल का डेटा था उसको डेटा नाम के कैरेक्टर एरे में हमने रखा, और फिर हमने डेटा नाम के कैरेक्टर एरे से उस डेटा को टर्मिनल में या कंसोल में प्रिंट कर दिया। उसके बाद में हमने फाइल को क्लोज कर दिया। फाइल को एक बार क्लोज हमने यहाँ भी किया है जब हमने राइट कर दिया था फाइल में, उसके बाद हमने क्लोज किया, फिर हमने यहाँ पे दोबारा ओपन किया, ठीक है। फिर जब हमारा काम हो गया तो हमने फिर से फाइल को क्लोज कर दिया और हमारे प्रोग्राम को हमने बंद कर दिया। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार हम क्या करते हैं, VS कोड में रन करके देखते हैं कंप्लीट प्रोग्राम को। तो VS कोड में मैंने अपने कंप्लीट प्रोग्राम को लिख दिया है। अब इस प्रोग्राम को चलिए रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं।
ठीक है। इस प्रोग्राम में हमने कुछ नहीं किया है, हमने वही किया है जो अभी हमने पिछले 2 प्रोग्रामों में किया है। हमने सबसे पहले क्या किया है, example.txt को ओपन किया है। ओपन करने के बाद हमने उसमें कुछ मैसेज लिखा है। मैसेज चाहे तो हम कुछ चेंज कर सकते हैं, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन सी, कुछ चेंज कर देता हूँ मैं, इसमें अगेन कर देता हूँ, AGAIN अगेन कर देता हूँ। ठीक है, अगेन करने से क्या है कि हमने अभी चेंज किया और यही मैसेज हमारा यहाँ कंसोल में प्रिंट होके आएगा, है ना, वेरीफाई करने के लिए बस। उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। ये हो गया हमारा फाइल में राइट करना। ठीक है, फाइल को हम फाइल में लिखना हमने शुरू किया और यहाँ पे हमने फाइल को बंद किया। उसके बाद हम फाइल को पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ने के लिए हम एक एरे बनाएंगे, कैरेक्टर एरे। उसमें डेटा को यहाँ पे इस लाइन का यूज़ करके जो हमारा फाइल में डेटा था उसको हम डेटा नाम के कैरेक्टर एरे में क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और उसके बाद में इस डेटा को हम प्रिंट कर देंगे कंसोल में। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि जो मैंने example.txt का नाम चेंज कर दिया था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब हमने यहाँ पे फाइल को ओपन किया है तो पहले हमने राइट मोड में ओपन किया है। अगर हम कोई फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नई फाइल बन जाएगी हमारे पास example.txt नाम की, और जब बन जाएगी तो फिर रीड भी आसानी से हो ही जाएगी। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और रन करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा ये मैसेज आया है। ठीक है, कंप्लीट कि डेटा फ्रॉम फाइल। ठीक है, यहाँ से डेटा फ्रॉम फाइल और फिर %s और डेटा का जो डेटा है वो स्ट्रिंग की जगह प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन सी अगेन। ठीक है, ये वही अगेन है जो मैंने प्रिंट किया था इस मैसेज के आगे। तो इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो हमारा कंसोल में प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, और हम चाहे तो example.txt को एक बार देख सकते हैं, ये वही फाइल है जो हमने अभी इस प्रोग्राम को रन करके बनाई है। तो इस तरीके से आप फाइल में राइट और रीड कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करके। इतना करने के बाद अब हम आखिरी में निष्कर्ष लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि फाइल खोलने और बंद करने के लिए F ओपन और F क्लोज का उपयोग होता है। किसमें, फाइल हैंडलिंग में। डेटा लिखने के लिए F printf या F putsf और पढ़ने के लिए F scanf या F getS का उपयोग होता है। फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम को डेटा स्थायी रूप से स्टोर करने में मदद करता है। तो अगर आपको डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना है, परमानेंटली स्टोर करना है, तो आप फाइल हैंडलिंग का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।